हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम पी का सममित चित्र बनाएंगे। इससे पहले के वीडियो में ए से लेकर ओ तक के जितने भी सममित चित्र हैं उनको कंप्लीट करवा दिए गए हैं। आप चैनल में जाके देख सकते हैं। शुरू करते हैं। एक रेखा खींच देंगे। रेखा खींचने के बाद चांदा की सहायता से 90 अंश कोण बनाने के लिए 90 अंश की जगह यहाँ पे एक पॉइंट रख देते हैं। पॉइंट रखने के बाद ये जो हमने पॉइंट रखा है इसको इस पॉइंट से हम आगे की ओर बढ़ाएंगे। याद रखना है इसकी ऊंचाई हमें 7 सेंटीमीटर ही रखना है। रेखा खींचने के बाद पुनः इस रेखा पे हम पटरी रखेंगे और इसमें 1-1 सेंटीमीटर नाप के पॉइंट रख देंगे। अब हमें इसमें 30 अंश के कोण बनाने होते हैं। 30 अंश कोण बनाने के लिए चांदे की मदद से इस तरफ हम एक 30 अंश जहाँ पे बन रहा है वहाँ पे एक पॉइंट रख देंगे और इस तरफ भी एक पॉइंट रख देंगे। इतना करने के बाद ये जो हमने पॉइंट रखा है इसको हम मिला देंगे और इसकी जो लंबाई रहेगी आपको 4 सेंटीमीटर रखना है और बिल्कुल नाप के 1-1 सेंटीमीटर के इसमें 4 पॉइंट रख देंगे। इस तरफ का जो हमने 30 डिग्री का ये पॉइंट लिया है इसको हम इस पॉइंट से मिला देंगे। रेखा खींचने के बाद पुनः इस वाले पॉइंट पे आएंगे और यहाँ से नाप कर 1 सेंटीमीटर दूरी का इस प्रकार से पॉइंट रख देंगे। इस पॉइंट से ऊपर की ओर हमें एक रेखा खींचनी है जिसकी ऊंचाई 7 सेंटीमीटर हमें रखनी है और याद रखना ये जो रेखा रहेगी इस रेखा के बिल्कुल समांतर होनी चाहिए। इस प्रकार से एक रेखा खींच देंगे जिसकी ऊंचाई हमें 7 सेंटीमीटर रखना है। रेखा खींचने के बाद इसी रेखा पे पुनः हम पटरी रखते हैं और 1-1 सेंटीमीटर दूरी नाप कर इसमें हम पॉइंट रख देते हैं। पॉइंट रखने के बाद इस पॉइंट को और इस पॉइंट को इन दोनों को हम आपस में मिला देंगे। इन दोनों को मिलाने के बाद इस पॉइंट से लेके ऊपर की ओर हमें 7 सेंटीमीटर दूरी की एक रेखा खींचनी है तो इस रेखा को हम खींच देंगे। आपको याद रखना है ये जो रेखा खींची जाती है इस रेखा के बिल्कुल समांतर रहती है जिससे बीच की दूरी हमें बिल्कुल नाप के मिलती है। इसी प्रकार से नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे और इस पॉइंट से होते हुए हम फिर से एक रेखा 7 सेंटीमीटर दूरी की खींच देंगे। रेखाओं को खींचने के बाद अब हम पटरी लास्ट वाली रेखा पे रखते हैं और इसमें 1-1 सेंटीमीटर दूरी नाप के सभी पॉइंट रख देते हैं। पॉइंट्स रखने के बाद इस रेखा का ये पॉइंट और इस रेखा के ये जो पॉइंट्स हैं इन दोनों पॉइंट्स को हम आपस में मिला देंगे। इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने के बाद अब हम पटरी अपनी इस रेखा पे रखते हैं और यहाँ से ऊपर की ओर 1 सेंटीमीटर दूरी के नाप के इस प्रकार से पॉइंट रख देते हैं। इस पॉइंट को हम इस पॉइंट से मिला देंगे इस प्रकार से और ये जो पॉइंट्स है और ये पॉइंट इन दोनों को भी आपस में मिला देते हैं। इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने के बाद पुनः पटरी इसी रेखा पे रखते हैं और इस रेखा पे नाप के हम 1-1 सेंटीमीटर दूरी के 3 पॉइंट्स रख देते हैं। इन तीनों पॉइंट्स को ये जो हमारी रेखाएं हैं इन रेखाओं से मिला देंगे। पॉइंट्स को मिलाने के बाद अब हम इस वाली रेखा पे आते हैं। इस रेखा का ये जो पहला पॉइंट था और इस रेखा का ये पहला पॉइंट है इन दोनों को हम मिला देंगे। इसी प्रकार से जितने भी पॉइंट्स हैं एक दूसरे को मिला देते हैं। सभी पॉइंट्स को मिलाने के बाद अब इस रेखा पे ये जो पॉइंट्स है और इस रेखा का ये पॉइंट्स इन दोनों को हम मिला देंगे। इसी प्रकार से सभी पॉइंटों को एक दूसरे से मिला देंगे। ये हमारा ग्राफ बन चुका है। अब इसके बाद ये जो नीचे की रेखा रहती है इस रेखा को हम पुनः पटरी रखते हैं और इसको आगे की ओर बढ़ा देते हैं। ये 30 अंश का कोण बना रहा था तो यहाँ पे 30 अंश लिख देंगे। इस तरफ भी 30 अंश का था यहाँ भी 30 अंश लिख देते हैं। इसके बाद इसकी हमें ऊंचाई लिखनी है। यहाँ पे 7 सेंटीमीटर इस प्रकार से लिख देंगे। अब इसकी चौड़ाई लिखने के लिए यहाँ पे हम पटरी की मदद से इस तरफ एक रेखा खींचते हैं और इसकी चौड़ाई 4 सेंटीमीटर लिख देते हैं। चौड़ाई लिखने के बाद ये जितने भी हमारे वर्ग काट रहते हैं इनकी नाप लिखने के लिए इस तरफ हम पटरी की मदद से एक रेखा खींचते हैं और यहाँ पे हम 1 सेंटीमीटर लिख देते हैं। इस प्रकार से ये हमारा ग्राफ बन चुका है। ग्राफ बनाने के बाद अब हम पी का सममित चित्र बनाएंगे। पी का सममित चित्र बनाने के लिए ये जो हमारी रेखा है मध्य की रेखा इस रेखा को हम डार्क कर देंगे। इस रेखा को डार्क करने के बाद अब हम इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक ये जो जितनी रेखा है इसको भी डार्क कर देते हैं। इस प्रकार से इस रेखा को डार्क करने के बाद यहाँ तक इसको डार्क करेंगे। इस यहाँ से 1 2 3 पॉइंट तक और नीचे की ओर आएंगे तो 1 2 3 पॉइंट तक इस पॉइंट से इस पॉइंट तक एक हमें कर्व बनाना है।
इस प्रकार से इसको हम बना देंगे। इसके बाद इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ये जो रेखा है, इस रेखा को हम डार्क कर देते हैं। डार्क करने के बाद अब हम इस रेखा पे आएंगे। इस रेखा को हम आगे की ओर बढ़ाएंगे। 1 2 3 4, इस 4 पॉइंट तक इसको हम आगे की ओर ले जाते हैं और डार्क करेंगे। इसके बाद इस पॉइंट से 1 2 3 पॉइंट तक इस रेखा को हम डार्क कर देंगे। इस प्रकार से इस रेखा को यहाँ तक डार्क कर देंगे। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक डार्क करने के बाद यहाँ से यहाँ तक एक कर्व करेंगे। इस प्रकार से इसको कर्व बना देंगे। हम देखेंगे कि हमारा ये जो P है ये बन चुका है। इतना बनाने के बाद अब हमें इसके अंदर का भाग बनाना है। तो इस पॉइंट से ये जो पॉइंट है, यहाँ से ऊपर की ओर ये जो रेखा है, इस रेखा को हम इस प्रकार से डार्क करेंगे। डार्क करने के बाद इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ये जो रेखा है, इसको हम 1 सेंटीमीटर डार्क करते हैं। ऊपर की ओर इसी प्रकार से डार्क करेंगे। इसके बाद इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ये जो पॉइंट है, इनको हम कर्व कर देते हैं। इसी प्रकार से ऊपर से नीचे की ओर भी इसको कर्व कर देंगे। इतना करने के बाद अब हमें अंदर की छाया बनानी है। छाया बनाने के लिए इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाएंगे और इसको इस प्रकार से कर्व कर देते हैं। ये हमारा अंदर का कंप्लीट हो चुका है। अब हमें बाहर की छाया बनाने के लिए सबसे पहले ये जो लास्ट रेखा है, इस रेखा को हम डार्क करते हैं। डार्क करने के बाद इस पॉइंट से लेके इन 3 पॉइंटों तक हम इस वाली रेखा को डार्क करेंगे और इसके बाद इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक इसको एक कर्व करते हुए इस प्रकार से यहाँ पे मिला देते हैं। इस प्रकार से ये हमारा P बन चुका है। अब इसकी जो छाया है वो बनाएंगे। छाया बनाने के लिए इस वाले भाग को हम डार्क करते हैं। इसके बाद ऊपर छाया बनाने के लिए ऊपर वाले भाग को इसको हम सभी डार्क कर देंगे। नीचे की ओर आके इस वाले भाग को भी डार्क कर देंगे। अच्छी तरीके से डार्क करने के बाद आप देख सकते हैं ये हमारा P का सम्मित चित्र कंप्लीट हो चुका है। यदि इससे रिलेटेड किसी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।